नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडेक्स ट्रेडर्स में। और बैंक निफ्टी एनालिसिस जानने से पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा हर एक सब्सक्राइबर का जिसने इस जर्नी में मेरा साथ दिया, जिसने मेरा एक साथ दिया और मुझ पे एक ट्रस्ट बना के मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मैं हर एक सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए क्योंकि हमने आज 20,000 का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है। इंडेक्स ट्रेडर का जो इतने कम समय में जो ग्रोथ मिली है, दर्शकों का जो प्यार मिला है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और आइए शुरू करते हैं आज के बैंक निफ्टी का विश्लेषण। आज बैंक निफ्टी का दिन कैसा रहा, कैसा मोमेंटम था, कहाँ ओपनिंग हुई थी और कहाँ पे उसने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी का विश्लेषण देख लेते हैं। आज के रिकमेंडेड लेवल्स जो थे वो मेरे 45,950 के ऊपर अगर निकलता तो बाय लेवल रिकमेंडेशन था, और 45,800 के नीचे जाता तो सेल लेवल रिकमेंडेशन था। आज का दिन काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि और अच्छा तो नहीं बोलेंगे बट हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और जो लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे उसी लेवल्स तक बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। और पूरे दिन काफ़ी देर तक एक रेंज में बैंक निफ्टी धीरे धीरे मोमेंटम गेन करता रहा, और एक समय ऐसा लगा था कि आज हमारे जो टारगेट्स हैं वो शायद अचीव ना हो, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था 46,000 के लेवल पे बार बार टच करके नीचे फिसल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आज 46,000 का जो लेवल है वो पार नहीं हो पाएगा। तो दिन की शुरुआत, कल की क्लोजिंग 45,845 की थी, आज दिन की शुरुआत 45,935 की हुई। 90 पॉइंट का एक गैप अप मिला था। हालांकि वो गैप अप इतना असरदार नहीं रहा, और पहली ही कैंडल जो थी वो एक डाउन साइड का फॉल बना रही थी। बट अच्छी बात ये थी कि ये कि डोजी फॉर्मेशन नहीं था, एक अपर रेड हैमर बोल सकते हैं। और उसके बाद सेकंड और थर्ड कैंडल में हमारे जो लेवल्स थे 45,900 के, उसको बैंक निफ्टी ने टच करने की कोशिश की। उसके बाद 45,900 और 45,800 के बीच एक सेशन रेंज बाउंड रहा जब मैंने अपना कॉल दिया था। मेरा कॉल बाय रिकमेंडेशन था 45,950 का, क्योंकि बैंक निफ्टी ने दिन के शुरुआत में ही एक पीक दिखाया था 45,946 का। तो जब भी उसको ब्रेक करता तो हमारा बाय रिकमेंडेशन बनता, और बाय अपसाइड के लिए बाय लेवल पोजीशन बनाने के लिए एकदम सही लेवल्स थे। तो उसके बाद धीरे धीरे बैंक निफ्टी मूव किया, यहाँ पे आया। हमारा जो तीसरा लेवल था 45,996 का, वहाँ पे उसने टच करके एक रिवर्सल दिया। हालांकि जो हमारा स्टॉप लॉस था वो सेल लेवल के बराबर था और वो टच नहीं हुआ। इसी कारण से हमने वो पोजीशन थी वो होल्ड करके रखी, और हमने 45,060 के जो लेवल्स थे जिसकी हम उम्मीद पूरे दिन कर रहे थे, वो हमने दिन के अंत में जाकर तकरीबन 2-2:30 बजे उसको अचीव किया। तो हमारा जो फर्स्ट कह सकते हैं जो टारगेट लेवल था वो अचीव हुआ। बहुत कम रेंज में आज बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, तो उस हिसाब से ये एक अचीवमेंट है जो हमने आज पूरी की। और अब बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 46,062 के दी है, तो एक अच्छी शानदार क्लोजिंग है। 46,000 के ऊपर अगर मोमेंटम बना रहता है तो इसका साफ मतलब ये बनता है कि अब बैंक निफ्टी जो है वो आगे की तरफ रुख करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में जो पिछले कुछ दिनों से एक 46,000 के नीचे के जो स्तर बनने की कोशिश हो रही थी, जो बन रहे थे, उसको आज तोड़ते हुए बैंक निफ्टी ने एक अच्छा उछाल दिखाया है। और बैंक निफ्टी ने 217 पॉइंट की एक तेज़ी दिखा के साबित कर दिया है कि जो बैंक्स आने वाले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उससे इफेक्ट होके हो सकता है इस क्वार्टर में वो 47,000 पार करने की कोशिश करें।
आज सभी बैंक ऑलमोस्ट ग्रीन में थे, HDFC को छोड़ के। HDFC 0.543% डाउन रहा। बाकी सारे बैंक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। काफ़ी PSU बैंक्स ने 1% से ज़्यादा के आज प्रॉफिट रिटर्न इन्वेस्टमेंट दिया है, और जिस कारण से बैंक निफ्टी ने 217 पॉइंट का एक कह सकते हैं कुछ छलांग मारी है। तो 46,000 के लेवल्स एक बार फिर इंडिकेट करते हैं बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्गनेस की, एक मजबूती की। और बैंक निफ्टी अब कोशिश करेगा कि वो अपने जो ऑल टाइम हाई है 46,369.50 का, उसको तोड़ने का। तो जान लेते हैं कल कैसा दिन रहेगा, कल बैंक निफ्टी में क्या मूव्स पॉसिबल हैं। क्या बैंक निफ्टी एक बार फिर कोशिश करेगा ऊपर जाने की, या फिर हमें फिर से डाउन साइड एक मूवमेंट दिखेगा 45,700 45,500 तक के। तो अगर हम पिछले 5 दिन का ग्राफ देखें तो 5 दिन के ग्राफ में हमने देखा है कि जो एक हाई बना था यहाँ पे, उसके बाद से फिर बैंक निफ्टी ने धीरे धीरे नीचे का ही एक मोमेंटम बनाया था। आप इस चैनल को देख सकते हैं। हालांकि अगर आप जब ये जो लोएस्ट बनाया था उसके बाद अगर आप एक मोमेंटम देखें यहाँ से, तो ये एक अपर साइड का एक इंडिकेशन दे रहा है। तो ये पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा एक न्यू हाई बनाने की एक बार फिर से। जुलाई में हमारे पास आज 26 तारीख हो चुकी है, तो बहुत कम दिन बचे हैं ट्रेड सेशन के। तो हो सकता है एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो और बैंक निफ्टी 46 या 45,500 के करीब ही रहना चाहे। पर जिस तरह से एक गति बनाई थी बैंक निफ्टी ने जुलाई सीरीज़ में पहले ही दिन से, तो उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि बैंक निफ्टी जो है वो रुकने वाला नहीं है, और हो सकता है कि 46,500 47,000 तक के लेवल्स हम देख पाएँ। उससे पहले हमें कल का एक विशेष दिन है जिसको पार करना है। कल है गुरुवार का दिन रहता है काफ़ी शानदार बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की ज़्यादातर जो एक्सपायरी होती है वो होती है गुरुवार को। तो कल है दिनांक 27 जुलाई और कल है एक्सपायरी का दिन। और कल के लिए जो सजेशंस मेरी रहेंगी वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपको कहाँ पे अपने जो ट्रेड पोजीशन है वहाँ पे बनानी है, और कहाँ पे आपको अपने ट्रेड्स बुक करने हैं, प्रॉफिट बुक्स करने हैं। तो लाइव स्ट्रीम में जिस तरह से मैंने जो सजेस्ट किए थे, बैंक निफ्टी ने ठीक उसी तरह मूव किया, और कम रेंज में प्रॉफिट बनाना एक बड़ी बात थी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी दर्शक हैं उन लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा और एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो कल की स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। कल का अगर हमें एक बार फिर अगर गैप अप मिलता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी अगर गैप अप दे तो ओपनिंग 46,200 के करीब हो। पर अगर 46,200 के करीब होती है और वहाँ से एक रेड कैंडल जैसे आज एक बनी थी वैसी आती है, तो हमारा बाय रिकमेंडेशन लेवल आज के जो स्तर है उसके आसपास ही रहेगा। तो 46,000 अगर 62 का क्लोजिंग दिया है तो 46,000 तक के लेवल्स पे हमारा जो एक बाय बनेगा अगर टिप मिलता है तो। और अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी 45,800 के करीब ओपन हो और 46 से जाने के बाद फिर से एक बार नीचे आए, तो हमारा सेल रिकमेंडेशन फिर से एक बार 45,800 का रहेगा। इन दोनों लेवल्स पे जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होता 15 मिनट से 30 मिनट के बीच तक, तब तक आप कोई पोजीशन ना बनाए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और जिस प्रकार बैंक निफ्टी आज के दिन जैसे मोमेंटम उसने होल्ड किया, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ और T1 अचीव हुआ, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे कल के टारगेट भी इसी जोन में रहेंगे। और कल है एक्सपायरी, तो हो सकता है कल हम एक बड़ी रैली भी देखने को मिल सकती है, डाउन साइड या अप साइड। पर हम कोशिश करेंगे जहाँ भी मूव दिखेगा वो मैं लाइव स्ट्रीम में आपके साथ शेयर कर दूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको समय रहते वो ट्रेड दिला सकूँ और जो भी आपका पोजीशन है उसमें आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट मिले।
तो 45,800 के करीब अगर बाय लेवल के लिए आपके टारगेट्स 46,100, 46,200, 46,400 के रहेंगे, और 45 सेल लेवल के लिए आपके रिकमेंडेड टारगेट्स रहेंगे 45,800 पे आपका बाय परचेस होगा, 45,700 का आपका पहला टारगेट होगा, 45,600 का आपका दूसरा टारगेट होगा, और 45,400 का आपका तीसरा टारगेट होगा। तो ये लेवल्स हैं कल के लिए, वॉच आउट रहेंगे। और बाकी जो मार्केट ओपनिंग के समय जो भी स्थिति रहेगी बैंक निफ्टी की, वो हम लाइव स्ट्रीम में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको समझने की और अपने एनालिसिस के हिसाब से अपने प्रेडिक्शंस जो स्तर हैं उसको अपडेट करने की, और जो भी पोजीशन बनानी होगी कल के लिए एक्सपायरी के लिए, वो हम कल मॉर्निंग में देखेंगे। इसके अलावा कल मैं एक स्पेशल कॉल भी फिर से दूंगा हीरो ज़ीरो का, उसमें कल हो सकेगा तो मैं एक बार ट्राई करूंगा लेने का, अदरवाइज़ आप उसको ट्राई करिएगा, और अगर वो मिनिमम आउट करेगा वैसे, और अगर वो चल गया तो फिर आपकी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर लाइव एनालिसिस में। और हमें आज का जो हमारा 20,000वां सब्सक्राइबर था वो मुझे मिल चुका है, उसकी उनकी डिटेल्स, उनका नाम पता तो नहीं, नाम और प्राइज़ मनी उनको भेज दी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और चैनल से जुड़ते रहेंगे, और इस इंडेक्स ट्रेडर कम्युनिटी को और बड़ा और शानदार लेवल तक पहुंचाएंगे। आप मेरी वेबसाइट www.indextrader.com पे भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने कोशिश की है जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मैंने अपने डिटेल्स और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है इसमें मैंने बनाई हैं खुद से, और सब डिज़ाइन है। अगर आपको इसमें कुछ कमी महसूस होती है तो आप वो मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में, या फिर आप फोरम सेक्शन में भी वेबसाइट के विज़िट करके आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और फोरम सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल हम एक बार फिर बैंक निफ्टी के लाइव एनालिसिस में, और शाम को एक बार फिर कल के जो एक्सपायरी स्पेशल डे रिलेटेड जो एनालिसिस रहेगा डीप और डिटेल में बात करने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।